एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण मठ में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपनी वाक्पटुता और विचारोत्तेजक बातचीत में शामिल होने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके शब्दों में उन्हें सुनने वालों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने की शक्ति थी। हालांकि कवि को जल्द ही पता चला कि शब्द जितने शक्तिशाली थे, दोधारी तलवार भी हो सकते हैं। एक दिन कवि के गुरु सिद्धार्थ नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े साधु ने उन्हें अपने साधारण निवास पर बुलाया। कवि, मेरे युवा शिष्य, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपके साथ साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। 4 चीजें हैं जिनके बारे में आपको दूसरों के साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए। वे जहरीले कांटों की तरह हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्सुक होकर कवि सीखने के लिए उत्सुक होकर अपने गुरु के सामने बैठ गया। कृपया आदरणीय सिद्धार्थ, मुझे बताएं, ये 4 चीजें क्या हैं? जब सिद्धार्थ ने रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया तो उसकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। पहली बात, मेरे प्रिय कवि, झूठ है। कभी झूठ मत बोलो या कपटपूर्ण भाषण मत दो, क्योंकि वे आपकी ईमानदारी को धूमिल करते हैं और दूसरों का आप पर भरोसा कम करते हैं। केवल सच बोलें, भले ही यह कठिन हो, क्योंकि सत्य लाता है स्पष्टता और वास्तविक संबंधों को बढ़ावा देता है। कवि ने पहले पाठ को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। और दूसरा, आदरणीय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की आवाज उदास हो गई। दूसरा कठोर भाषण है। कभी भी दूसरों को चोट पहुंचाने या नीचा दिखाने के लिए शब्दों को हथियार के रूप में उपयोग न करें। कठोर शब्द ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। इसके बजाय ऐसे शब्दों का चयन करें जो आराम, समझ और प्रोत्साहन लाते हैं। अपने भाषण को एक हल्की हवा दें जो परेशान लोगों को शांत करती है। दिल। कवि की आंखें एहसास से फैल गईं। मैं समझता हूँ, आदरणीय सिद्धार्थ। तीसरी बात क्या है? सिद्धार्थ करीब झुक गया। उसकी आवाज में सावधानी का स्वर था। तीसरा विभाजनकारी भाषण है। गपशप, अफवाहों या किसी भी प्रकार के भाषण में शामिल होने से बचें जो लोगों के बीच कलह फैलाता है। ऐसे शब्द बाधाएं पैदा करते हैं और दुश्मनी के बीज बोते हैं। इसके बजाय एकता, सद्भाव और भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें। साझा उद्देश्य। कवि ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे प्राप्त ज्ञान का भार महसूस हुआ। और चौथा, आदरणीय सिद्धार्थ। अंतिम पाठ सुनाते समय सिद्धार्थ के होठों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। चौथा निष्क्रिय भाषण है। निरर्थक बकबक में शामिल होने या ऐसी बातचीत में शामिल होने से बचें जो बिना किसी उद्देश्य के हो। इसके बजाय अपने शब्दों को उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और ज्ञान से भरपूर होने दें। इरादे से बोलें और जब आवश्यक हो तो मौन धारण करें, क्योंकि मौन भी कायम रहता है बहुत अधिक शक्ति। कवि गहरे चिंतन में बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि इन 4 चीजों का दूसरों के साथ उनकी बातचीत पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एक नई समझ के साथ उन्होंने इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, कवि न केवल अपनी वाक्पटुता के लिए बल्कि अपनी बेबाक वाणी के लिए भी जाने जाने लगे। उन्होंने अपने शब्दों का उपयोग प्रेरित करने, ठीक करने और एकजुट करने के लिए किया। लोगों ने उनसे सलाह मांगी, यह जानते हुए कि उनका भाषण सत्य, दयालुता और ज्ञान से भरा हुआ था। अपनी यात्रा के दौरान कवि ने पाया कि जागरूकता और करुणा के साथ बोले जाने वाले शब्द परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकते हैं। उन्होंने वाणी के उपहार के साथ आने वाली जिम्मेदारी और सभी प्राणियों की भलाई के लिए इसका उपयोग करने के महत्व को समझा। और इसलिए मठ सचेत संचार का केंद्र बन गया, जहां भिक्षुओं और आगंतुकों ने समान रूप से उन 4 चीजों की शिक्षाओं को अपनाया जिनके बारे में किसी को कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके शब्दों में उन्होंने उपचार, समझ और एक दूसरे के साथ गहरा संबंध पाया। कवि की विरासत समय के साथ तरंगित होती रही और आने वाली पीढ़ियों को भाषण की पवित्रता और उसमें मौजूद परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती रही। और जहां भी उनके शब्द पहुंचे, उन्होंने दिलों को छुआ, विभाजन को पाट दिया
और सद्भाव, करुणा और समझ से भरी दुनिया का पोषण किया।